बंधुओं, आज का मेरा विषय है, क्या रात्रि में यज्ञ किया जा सकता है। आज मैं इसी विषय पर अपने विचार व्यक्त करूंगा। आशा करता हूं कि आप ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे और इसको सुनने के पश्चात इस संदेश को अपने मित्रों तक पहुंचाएंगे। हमने इस विषय में बहुत शोध किया कि रात को यज्ञ किया जा सकता है अथवा नहीं। तो सर्वप्रथम मनु महाराज का प्रमाण आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। मनु जी कहते हैं, उदिते नुदिते चैव समयाध्युषिते तथा सर्वथा वर्तते यज्ञ इति यम वैदिकी श्रुति। उदिते अनुदिते चैव, सूर्योदय हो और सूर्यास्त हो, इन दोनों संधियों में यज्ञ करना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए, यह नियम है। परंतु यदि किसी ने संकल्प कर रखा हो कि मैंने बिना अग्निहोत्र किए भोजन नहीं करना है, ऐसा दृढ़ संकल्प हो और सूर्यास्त के समय घर नहीं पहुंच पाया, लंबा सफ़र है, रात को 9 बजे 10 बजे 11 बजे पहुंचा, 12 बजे पहुंचा, संकल्प है, तो ऐसे संकल्प लिए हुए संकल्पित व्यक्ति को यज्ञ कर लेना चाहिए। समयाध्युषिते, तथा समय के अतिक्रमण हो जाने पर भी आपका संकल्प टूटने न पाए, इसलिए चाहे रात 9 बजे, चाहे 10 बजे, 11 बजे, जब भी आपको समय मिले आप यज्ञ कर लें, क्योंकि आपने संकल्प कर रखा है कि मैं बिना यज्ञ के भोजन करूंगा ही नहीं। तो यज्ञ कर लें, फिर उसके पश्चात भोजन कर लें। और अगली पंक्ति में कहते हैं कि सर्वथा वर्तते यज्ञ, हर समय, सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के समय, मध्य दिन में, मध्य रात्रि में, हर समय शुद्ध पवित्र होकर अग्नि प्रज्वलित करके आप अग्नि देवता को आहुतियां प्रदान कर सकते हैं। इति यम वैदिकी श्रुति, यह वेदों का विशुद्ध विधान है। हर समय आप यज्ञ कर सकते हैं। तो क्या प्राचीन ऋषि मुनि रात को यज्ञ करते थे, ऐसा कोई प्रमाण है? ऐसा आपके मन में प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनमें लिखा हुआ है कि त्रिरात्र यज्ञ, दशरात्र यज्ञ, अतिरात्र यज्ञ हुआ करते थे। जो हमारे बड़े बड़े याग होते हैं उनके कई विभाग होते हैं, तो कुछ यज्ञ रात्रि सत्र में ही संपन्न करने होते हैं। इसलिए शतपथ ब्राह्मण के इन रात्रि को संपन्न किए जाने वाले यज्ञों को पढ़ करके मैं अति आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि रात को यज्ञ किया जा सकता है और आप कर सकते हैं यज्ञ, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो प्रातः काल की आहुतियां दी जाती हैं वो सूर्य भगवान को प्रमुख मान करके दी जाती हैं। सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा, इसमें सूर्य ज्योति है, ज्योति ही सूर्य है। जो सूर्य का प्रकाश है वो सबको सुख पहुंचाए, हमको सुख पहुंचाए, उसकी किरणें इन सुगंधियों को लेकर के पूरे वायुमंडल में बिखेर दें। और जब सायंकाल का यज्ञ होता है, अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि, उस समय सूर्य अस्ताचल की होता है, अस्ताचल की ओर होता है। उस समय का जो देवता है वो अग्नि है।
इसलिए जिनके दिमाग में ये है कि सूर्यास्त के बाद यज्ञ नहीं करना चाहिए, वो संपूर्ण शास्त्रों का उन लोगों ने अवलोकन नहीं किया है। सूर्यास्त से यज्ञ का कोई लेना देना नहीं है। यहां पर तो अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, अग्नि ज्योति है, अग्नि देवता है। जब अग्नि है तो वो सूर्यास्त के बाद भी अग्नि देवता उपस्थित होते हैं। तो वो चाहे रात को 10 बजे कर लो, 12 बजे कर लो, 1 बजे कर लो, 11 बजे कर लो, अग्नि को जब देवता मान लिया तो ये आहुतियां अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि के लिए समर्पित हैं। परंतु जो आश्रमों में, गुरुकुलों में, घरों में जो प्रातः सायं का यज्ञ है वो नियमित सूर्योदय और सूर्यास्त के समय होना चाहिए। तो प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात हो और सायंकाल सूर्यास्त से पहले पहले संपन्न हो जाना चाहिए। तो सुबह सूर्योदय के बाद और सायंकाल सूर्यास्त से पहले पहले कर लेना चाहिए। और यदि नियमित समय पर न हो सके किसी कारणवश, तो समय का अतिक्रमण हो जाने पर भी आप यज्ञ कर सकते हैं। यही वेदोक्त नियम है, यही शास्त्रोक्त नियम है। तो आज जो मैंने आपके बीच में रात्रि में भी यज्ञ किया जा सकता है इस विषय को संक्षिप्त रूप में रखा है, तो आशा करता हूँ कि आप इसका लाभ अवश्य प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।